हेलो एवरीवन, दिस साइड उपासना एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार। जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने रीट मेंस के लिए डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्लान की शुरुआत करी है और जो मैं फर्स्ट शेड्यूल दिया है उसमें ये टॉपिक दिया है। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ कि देखो ये है ना, अगर आप किसी बुक से पढ़ोगे तो आपको कम से कम नहीं तो 40 से 50 पेज में ये टॉपिक दिया हुआ है। इसको मैंने समराइज करके आपके लिए 10 से 12 टोटल जो पन्ने हैं ना उनमें इंक्लूड कर दिया है और इसमें वो सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको इसके अलावा इस टॉपिक के लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इस टॉपिक को मुझे समराइज करने में 4 से 5 घंटे लगे हैं और ये टॉपिक मैं आपको 30 से 40 मिनट में प्रोवाइड करवा रही हूँ। मेरा ये बताने का उद्देश्य ये है कि आप कहते हो ना मैम पीडीएफ दे दो। देखो, पीडीएफ देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने हाथ से लिखोगे ना तो आपको अच्छा याद रहेगा। बाकी का मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी, आप टेंशन मत लो, पर अगर आप हाथ से लिखोगे तो इसमें आप ही का बेनिफिट है। ठीक है, तो देख लेना। और इसके पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो देख लेना आप। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हम एक तो प्रवेश उत्सव अभियान है इसको पढ़ेंगे, एसआईक्यू के बारे में देखेंगे, निष्ठा क्या है, ज्ञान संकल्प पोर्टल, शाला दर्पण, दीक्षा राइज, इस्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, परख, प्रखर राजस्थान, सगुन पोर्टल और ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें हैं छोटी मोटी, उन सबको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम के नवाचार, इसको शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि नवाचार क्या होता है। ठीक है, तो नवाचार होता है सोच विचार कर किया गया नया और ख़ास बदलाव जिसे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु असरदार माना जाता है, नवाचार कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रवेश उत्सव अभियान। ठीक है, यह अभियान 3 वर्ष से 18 ईयर तक के समस्त जो बालक बालिका हैं उनका विद्यालयों में नामांकन करना और उनका विद्यालयों में ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, इसके लिए डिजिटल प्रवेश उत्सव मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि राजस्थान में शिक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि अनामांकित और ड्रॉप आउट जो बॉयज़ और गर्ल्स बालक बालिका हैं ना उनको रजिस्टर में मैन्युअल रूप से पंजीकृत करने की पारंपरिक पद्धति को प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि जैसे पहले रजिस्टर में लिखते थे ना, तो अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू किया गया है कि इसके माध्यम से बालक बालिकाओं का पंजीकरण किया जा सकता है ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है कला किट। तो कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों का शिक्षण में जुड़ाव, प्रभावी अधिगम व अभ्यास हेतु सीखने को सहज, सरल व रोचक व आनंददायी बनाने हेतु कला किट का वितरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है SIQU, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान से पढ़ना। SIQE की फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। SIQU का संचालन 2015-16 से किया गया, जो कि सतत व व्यापक मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का ही परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि SIQU का संचालन 2015-16 से किया जा रहा है और इसे CCE के स्थान पर लाया गया है। ठीक है, अगर बात करें CCE की तो CCE को 2010-11 में लाया गया था और ये क्लास 1 से 5 तक जयपुर व अलवर के 60 विद्यालयों में स्टार्ट किया गया था CCE। ठीक है, लेकिन क्या है कि अप्रैल 2015 में CCE के स्थान पे SIQU का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, अब SIQU के संचालन के लिए किन किन के बीच में MOU हुआ, तो इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसे कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के नाम से भी जाना जाता है, वह उसके साथ
प्लस निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, SIERT जिसे कि RSCERT के नाम से भी जाना जाता है जो कि उदयपुर में है उसमें, तथा बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ, इनके बीच में MOU हुआ SIQU के संचालन के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 4-5 है तो आपको ये चारों पाँचों याद रखने हैं। नेक्स्ट है SIQU का संचालन 2015-16 से किया गया, जो कि सतत व व्यापक मूल्यांकन का ही परिवर्तित रूप है और इसमें कक्षा 1 से 5वीं तक को शामिल किया गया है। SIQE के अंतर्गत 3 प्रकार की गतिविधियां होती हैं। पहली है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, गतिविधि आधारित अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड सतत व व्यापक मूल्यांकन, जिसे कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। RT की धारा 29 कहती है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने व गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ही SIQU की शुरुआत 2015-16 में की गई थी। ध्यान रखना है कि SIQE का मुख्य आधार है NCF 2005 व RT 2009 की धारा 24 व 29। ठीक है। अब आपको एक टर्म मिलेगी आधार रेखा मूल्यांकन, बेस लाइन इवैल्यूएशन। तो जो ये CCE का संचालन किया जाता है ना SIQE के अंतर्गत, तो इसी में ना सत्र के आरंभ में बच्चे के शैक्षणिक स्तर को जानने के लिए आधार रेखा मूल्यांकन किया जाता है और यह कक्षा 2 से प्रारंभ होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना निष्ठा। ठीक है। तो निष्ठा क्या है? दीक्षा पोर्टल के माध्यम से देश के शिक्षकों व संस्था प्रधानों को निष्ठा का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। तो निष्ठा एक ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म है। इसका प्रारंभ 16 अक्टूबर 2020 को हुआ था और ठीक है, और इसका अन्य नाम है निष्ठा योजना 2022। ध्यान रखना है आपका। अगर इसका हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें तो इसका हिंदी नेम है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। नेशनल इंस्टीट्यूट, N से है नेशनल, I से है इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है। निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इनिशिएटिव होती है पहल, एडवांसमेंट होती है उन्नति, वृद्धि। ठीक है, वही चीज़ें हैं। तो आपको होलिस्टिक होता है संपूर्ण, मतलब फुली कोर, उनका कोर बोला जाता है, उनकी उन्नति। ठीक है। नेक्स्ट है अपना ज्ञान संकल्प पोर्टल। इसकी शुरुआत हुई थी 5 अगस्त 2017 को। इसका कार्य क्या है या फिर इसकी स्थापना किस लिए हुई थी? तो ये पोर्टल राजस्थान का एक वेब पोर्टल है और जो दानदाता होते हैं वे स्कूलों को गोद ले सकते हैं या फंडिंग कर सहायता कर सकते हैं इस ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से। ठीक है। आपको ये याद रखना है कि शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 5 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट है शाला दर्पण। तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 फरवरी 2016 को। ये राजस्थान सरकार ने शाला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है। पोर्टल पर विद्यार्थी, शिक्षक व विद्यालय की संपूर्ण सूचना उपलब्ध रहती है। अब ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिप भी है कि शाला दर्पण, दर्पण क्या होता है? मिरर, शीशा। ठीक है, आपको याद रखना है। तो 12 फरवरी को, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है। ठीक है, आप मान लो 12 फरवरी को रोज़ डे है, मुझे नहीं पता कब आता है, पर 12 फरवरी मान लो कि बालों में रोज़ लगा के और 16 श्रृंगार, लेडी के बोलते हैं ना, वह 16 श्रृंगार होते हैं लेडी के, तो 16 श्रृंगार करके दर्पण में मुख देख रही है, मतलब दर्पण में अपना चेहरा निहार रही है। तो ये हो गई 12 फरवरी 2016। आपको इस छोटी सी ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है। आपको इनकी स्थापना की डेट याद रखनी है कि इनको कब स्थापित किया गया था और इनका किस पोर्टल को किस लिए बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना नो बैग डे मनाया जाता है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी 20 फरवरी 2020 से। ठीक है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के छात्रों को शनिवार को
नो बैग डे, यानी कि शनिवार को उनको स्कूल में बैग नहीं लाना होता। ठीक है, तो क्या होता है, शनिवार को जब बच्चे बैग नहीं लाते ना, तो इस टाइम सह शैक्षिक गतिविधियाँ की जाती हैं। ठीक है, तो जो प्रथम शनिवार है उसकी थीम होती है राजस्थान को पहचाने। सेकंड शनिवार की थीम होती है भाषा कौशल विकास। तीसरे शनिवार की थीम है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। चौथे की है मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और पांचवे की है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। ठीक है, अब जो बालक हैं समूह का नाम क्या क्या होता है, तो जो कक्षा 1 और 2 के जो बालक हैं उनका नाम होता है अंकुर। ठीक है, कक्षा 3 से 5 का है उनका नाम होता है प्रवेश। कक्षा 6 से 8वीं तक के बालकों का नाम होता है दिशा। कक्षा 9 से 10वीं तक के बालकों का नाम होता है क्षितिज, और 11 और 12वीं क्लास के बालकों का नाम होता है उन्नति। आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि अंकुर को मान लो आप बीज हमने डाला, मतलब अपन बीज डालते हैं तो अंदर प्रवेश किया, प्रवेश के बाद वो ऊपर उठेगा तो दिशा, पहले तो अंदर ही अंदर ऊपर उठता है तो ऊपर की दिशा में ही होता है, फिर क्षितिज यानी कि हॉरिजेंटल वो अप्रोच करता है, उसके बाद वो और ग्रोथ करता है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं एक बीज के हिसाब से। ठीक है, तो ये कक्षा वर्ग और समूह का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दीक्षा राइज। ठीक है, दीक्षा राइज को जानने से पहले आपको दीक्षा को जानना है कि दीक्षा क्या है। दीक्षा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, बात करें इसकी शुभारंभ की तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 5 सितंबर 2017 को। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा शिक्षकों के लिए ये एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका विकास वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है उसका विकास एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। इसका अगर बात करें उपयोग की, तो इसको शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों सभी के द्वारा इसको उपयोग में लिया जाता है, और यह ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित है। ठीक है, मेड इन इंडिया मेड फॉर इंडिया, ये भी इसकी थीम है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका उपयोग सभी के द्वारा, मैंने बताया था ना कि इसका उपयोग सभी के द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, निजी संस्थाएं, स्वायत्त शासी संस्थाएं सभी इसका यूज कर सकती हैं। ठीक है, यह स्कूल शिक्षा, समावेशी शिक्षा और बुनियादी शिक्षा तीनों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओ, नियोस, एससीईआरटी व राज्य बोर्ड की सामग्री इस पोर्टल पर उपलब्ध है। आपको ध्यान रखना है कि इस पोर्टल पर कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध है, तो एनसीईआरटी, सीबीएसई, नियोस और एससीईआरटी की व राज्य बोर्ड की सामग्री इस पोर्टल पर उपलब्ध है। ये पूछा जाता है कि कक्षा कौन सी तक का है, तो ये क्लास 1 से 12वीं के सभी विषयों के लिए कंटेंट निर्माण का कार्य शिक्षकों द्वारा दीक्षा राइज ऐप व पोर्टल पर उपलब्ध है। यानी कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी जो कक्षाएं हैं उनके सभी विषयों का कंटेंट यहाँ पे इस पोर्टल पर उपलब्ध है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये हमने पढ़ा था कि जो निष्ठा प्रशिक्षण है ना, जो टीचरों को दिया जाता है वो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ही दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको। एनसीईआरटी द्वारा पीएम ई विद्या चैनल पर 24/7 पर प्रसारित किए जाने वाले ई कंटेंट को दीक्षा के साथ लिंक किया गया है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अपना कि अभी तो हमने दीक्षा पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे दीक्षा राइज जो कि राजस्थान के लिए है। दीक्षा का तो यही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, लेकिन दीक्षा राइज का मीनिंग है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, राजस्थान राज्य के शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। शुरुआत 2018-19 में, जहां इसकी शुरुआत की बात करें दीक्षा पोर्टल की, तो इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई, लेकिन दीक्षा राइज की शुरुआत 2018-19 में हुई। शिक्षा विभाग व एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा इसको तैयार किया गया,
और राज्य में इसका विकास RSCERT उदयपुर के प्रभाग जो 4 है ना, जिसका नाम है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि अजमेर में है, उसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ आप आके अपना दीक्षा राइस ख़त्म होता है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इसी तरीके से इनके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, और आपको 2 से 4 बार इनका रिवीजन करना है। आप ऐसे ही हल्के में मत लेना इस क्लास को। मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए, तो आप प्लीज़ पूरी क्लास को देखना, और इसके अलावा आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को। नेक्स्ट है इस्माइल, शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी। ये सभी जो कार्यक्रम है ये कोरोना काल में शुरू हुए थे। आपको ध्यान रखना है कि इस्माइल, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी ये तीनों कोरोना काल के कार्यक्रम हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस्माइल क्या है। इस्माइल है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ठीक है, लर्निंग एंगेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसको शुरुआत कब हुआ? तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 2020 को। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु शुरू किया गया। यह कोरोना काल का प्रथम ई कंटेंट आधारित कार्यक्रम है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस्माइल जो कार्यक्रम है ना, यह कोरोना काल का प्रथम ई कंटेंट आधारित कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे होता था कि एक व्हाट्सएप मैसेज आता था। ठीक है, और ये क्लास 1 से 12 के में जो क्लास 1 से 12 थी ना, उनमें प्रतिदिन 9 बजे ई कंटेंट मिलता था, जिसे एक संदेश रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे ये मैसेज आता था व्हाट्सएप पे। ठीक है 9 बजे मैसेज आता था। और कक्षा जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रतिदिन 10 अभ्यास प्रश्न भी इसमें शामिल किए जाते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका संचालन 3 चरणों में हुआ था। इस्माइल ये 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। ठीक है, जिसमें 13 अप्रैल 2020 को शिक्षक पर डे कम से कम 3 विद्यार्थियों से फ़ोन पर बात भी करता था इस्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत। दूसरा है इस्माइल 2.0, ये 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ। इसे आओ घर से सीखे अभियान नाम भी दिया गया था। इसमें टीचर सप्ताह में 2 बार स्कूल विद्यार्थी से फ़ोन पे बात करता था उसके घर पर। ठीक है, इस्माइल 3.0 है, यह 21 जून 2021 को शुरू किया था, और इसके अंतर्गत ये ना विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए मिशन समर्थ का आयोजन भी किया जाता था। ठीक है, और इस्माइल 3.0 जो कार्यक्रम है इसमें 8 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चों के लिए होमवर्क शेयर किया जाता था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी। तो शिक्षा दर्शन जो है इसकी शुरुआत 1 जून 2020 से हुई थी, और यह टीवी आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम है। दर्शन से पता ही चल गया होगा कि ये टीवी पर आधारित है। इसमें क्या है कि इसकी थीम वाक्य था, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, इसका प्रारंभ जो है शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से हुआ था। ठीक है, इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया था, और इसका जो ये कार्यक्रम का जो प्रसारण होता था ना, वो होता था दूरदर्शन राजस्थान चैनल पे। ठीक है, पर डे 2 स्लॉट होते थे, और दोनों 3.25 घंटा यानी कि 195 मिनट के होते थे, जिसमें कि जो पहला स्लॉट है ना वो तो क्लास 9 से 12वीं तक के लिए था, और सेकंड स्लॉट था वो कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए था। ठीक है, अब पहले स्लॉट की बात करें तो इसका टाइमिंग थी दोपहर में 12:30 से 2:30 बजे तक। ठीक है, और तो ये 2 घंटे का था, और सेकंड स्लॉट का टाइम था 3 से 4:15। ठीक है, अब बात करें कि शिक्षा दर्शन के लिए जो भी कंटेंट तैयार किया जाता तो इसके सामग्री निर्माण में RSCERT का सहयोग यूनिसेफ ने किया था। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि पर शनिवार को जीवन कौशल, आर्ट एंड क्राफ्ट, करियर गाइडेंस व मनोरंजन कार्यक्रम होते थे। ठीक है, और क्लास 5 तक कार्टून के माध्यम से उनको ई सामग्री प्रोवाइड करवाई जाती थी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। ठीक है,
अब बात करते हैं हम शिक्षा वाणी की। तो वाणी सुन से पता चल रहा है कि रेडियो प्रसारण कार्यक्रम है, ठीक है। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये शुरू हुआ था 11 मई 2020 को, ठीक है। ये एक रेडियो आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम है। प्रसारण की बात करें तो इसका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर होता था। इसकी जो आदर्श वाक्य था वो था, प्यारे बच्चे कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इसमें पर डे 55 मिनट का कार्यक्रम होता था और क्लास 1 से 12वीं तक 12 से 12:55, ठीक है, AM। तो कक्षा 1 से 12वीं तक का था और इसका टाइमिंग था 11 से 11:55 AM, यानी कि 55 मिनट थे। तो ये 55 मिनट किस तरीके से डिवाइडेड थे वो देखो। तो क्लास 1 व 2 के लिए पहले 15 मिनट थे, ठीक है, और उनको मीना की कहानियाँ आधारित शिक्षण करवाया जाता था क्लास 1 व 2 को। क्लास 3 से 8वीं तक 16 से 35 मिनट का टाइम होता था, जो कि कुल 20 मिनट होती हैं। और क्लास 9 से 12वीं के लिए 36 से 55 मिनट, उनको भी कुल 20 मिनट का टाइम मिलता था। और हवा महल कार्यक्रम आयोजित होता था प्रत्येक शनिवार को। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको नोट डाल के रखना है कि आकाशवाणी के 25 केंद्रों व न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से मोबाइल पर भी इसे सुना जा सकता था, ठीक है। वैसे तो ये रेडियो प्रसारण कार्यक्रम था, लेकिन आकाशवाणी के 25 केंद्रों व न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से इसे मोबाइल पे भी आसानी से सुना जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है अपना हवा महल। कोरोना काल में ये बच्चों के लिए एक झरोखे का काम करता था, ठीक है। इसका नाम था कोरोना काल में बच्चों का झरोखा। अगर इसके प्रारंभ की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 मई 2020 को, ठीक है। प्रत्येक शनिवार को रोचक व मनोरंजन सामग्री प्रदर्शित की जाती थी हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत। अगर बात करें इसके शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत में ना राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, जो कि उदयपुर में है, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, टाटा ट्रस्ट, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड व पिरामल फाउंडेशन, इन सभी की हेल्प से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसमें 5 क्रियाकलाप आयोजित होते थे कि आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि और शिक्षक को ना। तो ये पांचों आपको क्रमशः याद रखनी है। नेक्स्ट है परख, ठीक है। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। यह देश के सभी स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन तथा इस हेतु मापदंड व दिशा निर्धारण का कार्य करेगा, ठीक है। इसे NEP 2020 के तहत NCERT द्वारा विकसित किया गया था परख कार्यक्रम को, ठीक है। इसके द्वारा नेशनल व स्टेट अचीवमेंट सर्वे का भी आयोजन किया जाता है परख कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। तो अभी हम परख जो राजस्थान में अभी चला है, हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे और प्रखर राजस्थान अभियान भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको परख की एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब बात करें ये सर्वेक्षण का काम करता है, तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में किया गया था। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग न्यू दिल्ली के द्वारा ये परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसके द्वारा संपूर्ण देश में 4 दिसंबर 2024 का इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य था देश में स्कूल शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता पर फीडबैक देना व छात्रों के सीखने के स्तर पर जानकारी एकत्र करना व सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाना। वही कि इसका मुख्य काम था असेसमेंट करना, और जब जो भी असेसमेंट किया जाए है उसके हिसाब से फीडबैक देना और सुधार करना, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा एक स्कूल सर्वेक्षण था और इसमें 87,619 स्कूल शामिल थे, ठीक है। अगर बात करें तो ये सभी स्कूल केंद्र के, राज्य के, जिले के और निजी सभी स्कूल शामिल थे इसमें, ठीक है, परख कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट है परख और प्रखर, दोनों अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है प्रखर राजस्थान।
इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 राजस्थान के समस्त राजकीय स्कूलों में। प्रखर की फुल फॉर्म है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी विथ नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान। इसमें कक्षा 1 से 8वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों हेतु कक्षीय प्रक्रियाओं के दौरान ये कार्यक्रम का आयोजन होता था। ठीक है, इसका उद्देश्य था कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों में पठन कौशलों की प्रभावशीलता का विकास करना। ठीक है, इसका मेन जो टारगेट था ना कि इसमें बालक कक्षा 1 से 8वीं तक के जो बालक हैं ना उनमें पढ़ने की प्रोफिशिएंसी डेवलप करना, ये इसका मेन टारगेट था। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनेगा कि प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 का आयोजन कब हुआ। तो ये 5 सितंबर 2025 से में आयोजन हुआ। अपने रीड के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 टोटल 90 दिन का इसका टारगेट है और इसका कक्षा स्तर रखा गया है कक्षा 3 से 8वीं तक। इसका उद्देश्य है पठन कौशल में प्रभावशीलता व पठन अवधारणाओं की समझ में सुधार करना। इसमें पहले 2 कालांश इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत मौखिक प्रभाव पठन जिसका कि नाम है ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें है ना विद्यार्थियों के 4 समूह बनाए गए हैं और इन समूहों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको ध्यान रखना। पहले समूह का नाम है बीज C1 जिनको अक्षरों व मात्राओं की पहचान में कठिनाई होती है। दूसरा है अंकुरन C2 जिनको शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तीसरा है पुष्पन C3 जिनको वाक्यों व सरल वाक्यों को अटक कर पढ़ना आता है। और चौथा है C4 जिसमें सरल वाक्यों, पाठों व कहानियों को धारा प्रभाव व समझ के साथ पढ़ पाते हैं, उनको वो बच्चे इस फलन C4 में शामिल किए गए हैं। तो आपको एक तो ये नाम याद रखने हैं कि बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन। ठीक है, दूसरा याद रखना है कि इस कार्यक्रम की अवधि कब से कब तक थी। तो इसकी अवधि थी 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक है इसकी अवधि। ठीक है, 90 दिन का टारगेट है ये। तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है सगुन पोर्टल, जो कि सगुन पोर्टल 28 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें स का अर्थ है शाला और गुण का अर्थ है गुणवत्ता। ठीक है, तो MHRD की पहल पर प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सगुन पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसमें ना सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त करने का ये एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखना है आपको कि सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की जानकारी को प्राप्त करने का ये एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2019 को सगुन। ठीक है, नेक्स्ट है ई कक्षा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान सरकार द्वारा वेदांता ग्रुप व मिशन ज्ञान के साथ MOU हुआ था ई कक्षा प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें क्लास 6 से 12 के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वीडियो का संग्रह है जो कि आपको YouTube पर भी मिल जाएगा। ठीक है, ई कक्षा प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है मिशन समर्थ अपन ने पहले पढ़ा है कि जो स्माइल 3.0 था उसमें 21 जून 2021 को शुरू हुआ था। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, उनके लिए है ये मिशन समर्थ कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ई पाठशाला। तो ये 12 दिसंबर 2024 को स्टार्ट है। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग व मिशन ज्ञान द्वारा लाइव क्लासेस द्वारा बोर्ड एग्ज़ाम्स के महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी करवाई जाती है और इसका जो टाइम है वो 5 से 8 बजे तक का है और इसमें 45 मिनट पर सब्जेक्ट को दिए जाते हैं और सप्ताह में 5 दिन इस पर क्लास आती हैं, सोमवार से शुक्रवार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपार ID, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अपार की पहले तो फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन। NEP 2020 द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। ये 12 अंकों की एक ID है। यह एक राष्ट्र, एक छात्र और एक ID की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि छात्रों की जो शैक्षणिक उपलब्धि हैं उनको केंद्रीकृत डाटाबेस से संग्रहित करना है, इसका उद्देश्य। अपार ID का मेन जो टारगेट है कि जो छात्र हैं उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को
केंद्रीकृत डाटाबेस संग्रहित करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग की सस्टेनेबल रेमेडियल योजना है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी बच्चे ग्रेड से पिछड़े विद्यार्थियों को स्वयं की कक्षा के स्तर पर लाने के लिए राज्य के समस्त राजकीय स्कूलों के कक्षा 3 से 8वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को वर्ष में 2 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आंकलन किया जाता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभ्यास है, इसमें पूर्व कक्षा दक्षता आधारित जो पहला आकलन है वो हुआ था 20 जनवरी से 22 जनवरी 2025 को। ठीक है, इसमें मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी इन विषयों का आकलन किया जाता है। इसका जो पहले नाम था वो था राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक धारा प्रवाह पठन ORF। ये है ना मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की ही एक पहल है और इसको शुरुआत हुआ था 29 मार्च 2025 को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, मौखिक धारा प्रवाह पठन 29 मार्च 2025 को स्टार्ट हुआ था। इसमें ना इसका मेन टारगेट क्या है कि इसमें पठन प्रक्रिया, कोई विद्यार्थी कितनी सहजता, शुद्धता व प्रवाह के साथ मौखिक पठन करता है, इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत AI आधारित फ्लुएंसी असेसमेंट टूल्स व शिक्षक ऐप द्वारा यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कल्प कार्यक्रम। तो ये कल्प कार्यक्रम मुख्य रूप से कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है अकादमिक कौशल में सुधार करना और ये राजस्थान में इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2004-05 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट जादुई पिटारा। तो ये अभिनव खेल आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 से 8 साल के विद्यार्थियों हेतु है। इसका जिक्र NEP 2020 में भी किया गया है और इस जादुई पिटारा के अंतर्गत जो भी फ्लैश कार्ड उपलब्ध दिए जाते हैं, कहानियों की बुक दी जाती हैं, तो ये 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होती हैं। जो भी सामग्री है ना वो 13 भाषाओं में उपलब्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कला उत्सव। ठीक है, तो ये है ना विरासत व विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 विषयों में 6 विषय कौन कौन से हैं? गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला, पारंपरिक कहानी सुनना। इसमें है ना उनको प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता है और जब भी ये इस कला उत्सव का आयोजन होता है तो राजस्थान से 15 छात्र नेशनल लेवल पर जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के 15 विद्यार्थी नेशनल स्तर पर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। नेक्स्ट कार्यक्रम रंगोत्सव कार्यक्रम। ठीक है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सरकारी शिक्षकों का तनाव दूर करने व उनमें छुपी कलात्मक प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए रंगोत्सव कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें ना जिला व राज्य स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम में शिक्षकों को नृत्य व गायन का अवसर दिया जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और आपको कुछ चीज़ें हैं जो नोट डाल के लिख लेनी है कि पहली तो ये कि NEP 2020 के तहत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में सबसे पहले निपुण अभियान की शुरुआत हुई थी। निपुण अभियान कक्षा 3 से 5वीं तक के लिए है और राजस्थान में जो निपुण अभियान की शुरुआत हुई थी ये अजीज़ प्रेम जी के सहयोग से हुई थी। ठीक है, बात करें राजस्थान में सैनिक स्कूल की, ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको अलग से लिखने हैं। तो राजस्थान में 3 सैनिक स्कूल हैं, एक तो चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और जयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ और ध्यान रखनी है जिनमें है बाल बाटिका। तो NEP जो 2020 है उसमें 4 से 6 आयु के जो बालक हैं जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो उन बालकों को बाल बाटिका के में अध्ययन कर कक्षा 1 के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें पहले चरण की तो राजस्थान में पहले चरण में 1090 गवर्नमेंट स्कूल का चयन, GS का मतलब गवर्नमेंट स्कूल यहाँ, ठीक है, का चयन बाल बाटिका के लिए हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कुछ निरक्षरता अभियान चलाए गए हैं राजस्थान में जिनमें है ग्राम शिक्षा अभियान 1959 में, कृषक कार्यात्मक साक्षरता परियोजना 1967-68 में, वयस्क महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता 75-76, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को शुरू किया गया। साक्षरता व सतत शिक्षा विभाग, तो राज्य के 15 ईयर या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षरता का ज्ञान उपलब्ध कराना इस मिशन का, इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है।
ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसको शुरुआत 1988 में हुई थी। पढ़ना लिखना अभियान, इसकी शुरुआत 2020-21 में हुई थी। इसका उद्देश्य है असाक्षर को साक्षर बनाना और न्यूनतम आयु सीमा इसके अंतर्गत रखी गई है 15 ईयर। ठीक है, तो यहाँ आके हमारा राजस्थान में शिक्षण अधिगम के नवाचार ये टॉपिक पूरा होता है। जितना मैं कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ये मोर देन इनफ है। बस आपको इसी कंटेंट का बार बार रिवीजन करना है। और आपको मैं एक सलाह और देना चाहूँगी कि देखो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप इस टीचर के पास जाओ 4 दिन उस टीचर के पास जाओ। आपके पास टाइम बहुत कम है। टाइम को यूज़ करो, टाइम को यूटिलाइज़ करो अच्छे से और एक अच्छे टीचर पे भरोसा करो, चाहे फिर वो कोई भी है, और उनको फॉलो करो, उनके तरीके अपनाओ और अपना टाइम फालतू में मत वेस्ट करो नहीं। और इस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है कंटेंट इकट्ठा करने में, और अच्छा कंटेंट इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप इसी टॉपिक को बुक से पढ़ोगे ना, कम से कम 8 घंटे लगेंगे आपको इस टॉपिक को कवर करने में और नोट्स बनाने में। लेकिन यहाँ मैंने 5 घंटे दे के ये टॉपिक आपको 35-40 मिनट में उपलब्ध करवाया है। तो आप इसका इतना सा वो रखें कि अपने नोट्स तैयार ज़रूर कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।